ये रमज़ान के आखिरी अशरे में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, आखिरी में है। इसकी दो वजह हैं। आखिरी में एक वजह तो ये है कि जाते जाते रब्बे करीम की रहमत का फैज़ान आम होता है। दूसरी वजह एतिकाफ़ है कि एतिकाफ़ वाले साथी मुअतकिफ़ बने और यहाँ बैठे और शब कदर की तलाश करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के तलाश की बड़ी तरगीब दी है। अब सुने, मैं एक जुमला सुनाता हूँ, हदीस पाक में है, नबी पाक को रब ने बता दिया। हुज़ूर पाक तशरीफ़ लाए, दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। हुज़ूर पाक ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे जहन से बात उठा ली कि वो अब कौन सी रात है, तो मैंने झगड़ा किया। झगड़े की इतनी बड़ी जो है ना, क्या कहते हैं, हमें कोताही बनी हमारी उम्मत के लिए कि वो तारीख़ मुतय्यन भुला दी गई। फरमाया अब आखिरी रातों के ताक रातों में इसको तलाश करो, तुम्हें इंशाअल्लाह शब कदर मिल जाएगी। अच्छा, ताक रातें किसे कहते हैं? हम तौर तो ये इवन और आठ, जुफ्त और ताक को ताक समझते हैं। एक मतलब ये भी है कि 21 ताक है, 23 ताक है, 25 ताक है, 27 और 29 ताक है। लेकिन हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल में एक प्यारी तहकीक लिखी है। वो फरमाते हैं, हमारे बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते थे, ये ताक की तरतीब तब है जब महीना 30 रोज़ों का हो, तो ताक की तरतीब ये है। और फरमाया अगर महीना 30 रोज़ों वाला नहीं है, 29 रोज़ों वाला है, फिर ताक की तरतीब इससे हट के है। फरमाया वो कैसे? कहा फिर ताक की तरतीब जो है वो 22 है। 20 की रात को जैसे इत्तिकाफ बैठते हैं वो हो गया, फिर 21 छोड़ के 22 हो गया, फिर 23 छोड़ के 24, फिर 25 छोड़ के 26, 27 छोड़ के 28, यूं ताक की तरतीब है। तो एक शख्स ने पूछा, हजरत शेख आप फरमा रहे हैं कि ये इस तरह भी ताक हो सकता है, हमें नहीं पता महीना 29 का या 30 का है, तो फिर इसका मतलब क्या है? हर रात को हम शब कदर समझें? फरमाया जी हाँ, हर रात को शब कदर समझो, किसी न किसी रात में तो मिल जाएगी। इमाम काबा रहमतुल्लाह अलैह की एक बात, अब्दुल्लाह सुबैई रहमतुल्लाह की बात सुनाने लगा हूँ। वो बड़ी प्यारी जुमला फरमाते थे। फरमाया करते थे, लोगों हमें नहीं पता शब कदर किस रात में है, लेकिन आप यूं तो कर लो ना कि इन 10 रातों में किसी रात के अंदर तो है। अजी हाँ, इतना तो पता है। तो कहा हर रात में इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कर लो ताकि वो नेकियां अगर शब कदर में आए तो वो नेकियां 84 साल के हिसाब से बन जाए। फरमाते क्या? कहा मैं हर रात में एक कुरान पढ़ लेता हूँ। कहा हम तो नहीं पढ़ सकते। तो कहा 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ना भी तो एक कुरान है ना, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना भी तो एक कुरान है। आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, आखिरी अशरे की हर रात में कम अज़ कम 3 दफ़ा बंदा कुल वल्लाह पढ़ ले, कोई रात शब कदर की हो गई तो 84 साल तक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और फरमाया इसी तरह इस रात में कोई ना कोई सदका कर लें। सदके का क्या मतलब? गरीब न मिले तो पैसे उसके स्पेसिफिक जेब में मुतय्यन करके रख दें कि जब मिलेगा तो दूंगा, ये गरीब के तय हो गए तो सदके का सवाब शुरू हो गया। फरमाया इस रात में आप एक एक सदका इस तरह इकट्ठे कर लें, अगर कोई रात शब कदर की हो गई तो अल्लाह जल्ल शानु 84 साल के सदकों का सवाब अता फरमा देंगे। और मेरे साथियों, इसी तरह इस हर रात में 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। वो तो फरमाते थे नफल नहीं, सलातुत तस्बीह पढ़ें, हर रात में पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलातुत तस्बीह बहुत बड़ी इबादत का सवाब है। हजरात से आप बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, उलमा आपको समझा लेते हैं कि ये किस तरह 300 दफ़ा तीसरा कलमा आपने पूरा करना है। हर रकत में 75 की तरतीब कर ये 4 रकातें बनती हैं। तो फरमाया हर रात में सलातुत तस्बीह पढ़ो। अगर सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 2-2, 4-4 नफल पढ़ लो, इस नियत से कि शब कदर है, जो रात शब कदर की होगी तो 84 साल के पैकेज बन जाएंगे। तो हर रात में बंदा कर ले।